लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.1 और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम करा चुके थे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो एक्सरसाइज 5.1, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा था। क्या कह रहा है कि दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वधातर डी निम्नलिखित है। तो हमें समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सार्वधातर दे रखा है, तो हमें समांतर श्रेणी के 4 पद ज्ञात करने। चलिए देखते हैं। तो दूसरे का पहला है ए। हमने बताया था प्रथम पद को क्या है, ए से लिखते हैं। तो ए बराबर 10 और डी बराबर कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। तो डी हमारा क्या होता है, ये होता है सार्वधातर। तो लिखेंगे हल। तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, समांतर श्रेणी, और इसी इसी को शॉर्ट में क्या कहते हैं, एपी का व्यापक रूप। का व्यापक रूप क्या होता है, ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस डी मतलब 2D और ए का प्लस के 3D डैश डैश, ये होता है। अब देखिए इसमें हमें क्या होना चाहिए, समांतर श्रेणी बनाने के लिए मुझे प्रथम पद और सार्वधातर पता होना चाहिए। देखिए हमारे पास प्रथम पद और सार्वधातर दे रखा है, इसका मतलब हम आसानी से समांतर श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना, प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। तो ए की जगह पे रख दीजिए प्रथम पद 10 और ए की जगह पे कितना है 10 और डी का मान कितना है 10। और ये हो गया ए का मान 10 प्लस 2 गुणा कितना हो जाएगा 10, और ये 10 प्लस के 3 गुणा 10, क्योंकि हमें 4 पद ही ज्ञात करने हैं तो 4 हमारे ही हो गए। तो ये हो गया 10। तो ये 10 प्लस 10 20, और ये 10 प्लस 2 गुणा 2 गुणा 10 20, और ये 10 कितने हो गए 30, और ये हमारा 40 हो गया। तो अतः सूची के या श्रेणी के, ऐसे लिख देंगे, अतः श्रेणी के प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद क्या हो जाएंगे, 10 कामा 20 कामा 30 और कामा 40। ये हमारा रहा उत्तर। दूसरा देखेंगे। दूसरा है जिसमें प्रथम पद मुझे दे रखा है, प्रथम पद ए बराबर -2 और डी बराबर क्या दे रखा है 0। इसका मतलब क्या है, सार्वधातर हमारा 0 दे रखा है। तो सार्वधातर हमारा 0 है, तो श्रेणी के प्रथम द्वितीय तृतीय पद सेम रहेंगे, क्योंकि देखिए डी 0 है तो ये सब 0 हो जाएंगे। इसका मतलब श्रेणी जो भी आएगी वो उसमें पद हमारा एक ही रहेगा। तो देखेंगे, लिखेंगे समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, व्यापक रूप क्या होता है, ए कामा ए प्लस के डी और ए प्लस के 2D और ए प्लस के 3D, और ये डस ये आगे बढ़ता चला जाता है। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए इसमें प्रथम पद मुझे -2 दे रखा है, तो -2 और डी का मान कितना 0। ये -2 प्लस के 2 गुणा डी का मान कितना 0, और ये देखिए ए का मान कितना -2 प्लस के कितना है 3 गुणा डी का मान कितना 0। इस तरह से हम ज्ञात करते जाएंगे। क्योंकि हमें 4 पद ही ज्ञात करने हैं, तो क्या हो जाएगा -2, ये -2 और ये -2, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस श्रेणी के कोई भी कितने भी पद ज्ञात करें तो इसका मतलब हमें क्या है, -2 ये फिक्स है, क्योंकि इसमें सार्वधातर हमारा क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। लिखेंगे अतः श्रेणी के, श्रेणी के प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद क्या हो जाएंगे, -2 कामा -2 कामा -2 कामा -2, और ये हमारा रहा उत्तर। क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। इसका तीसरा देखेंगे, इसको हम मिटा रहे हैं।
तीसरा है ए बराबर कितना दे रखा है 4 और डी बराबर कितना दे रखा है -3। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो समांतर श्रेणी है उसका व्यापक रूप लिखेंगे। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। अब देखिए व्यापक रूप क्या होता है, ए कामा ए प्लस के डी कामा ए प्लस के 2d कामा ए प्लस के 3d और ये डैश डैश ये होता है। क्योंकि हमें 4 पद ही ज्ञात करने हैं कि क्वेश्चन में दे रखा है मुझे प्रथम 4 पद लिखिए, तो ए की जगह पे क्या आ जाएगा 4 और ए प्लस के डी 4 प्लस के क्या हो जाएगा -3 कामा 4 प्लस के 2 गुणा -3 कामा 4 प्लस के 3 गुणा -3 डैश डैश। तो कितना आ जाएगा 4। अब ये देखिए कितना आ जाएगा 4, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 और ये देखिए 4 प्लस माइनस माइनस और 3 दूनी 6, ये क्या हो जाएगा 4 और प्लस माइनस माइनस 3 तिया 9। अब देखिए क्या हो जाएगा 4 में से 3 गया कितना बचेगा 1 और 4 में से माइनस के 6 तो कितना हो जाएगा माइनस आएगा -2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा -3 क्योंकि सार्वधांतर हमारा -3 है। ठीक है, तो देखिए -3 आ रहा है, 1 में से -4 घटाएंगे तो -3, -2 में से -3 घटाएंगे 4 3 दूनी 6 तो -2 आ गया, ये -3 आ जाएगा, -2 और -1 -3 और -3 और -2 कितना हो जाएगा d बराबर यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये आएगा यहाँ पे आएगा -5, ये गड़बड़ कर रहा था। ठीक है, तो 1 -2 -5 लिखेंगे 4 1 -2 और -5। ठीक है, तो लिखेंगे अतः श्रेणी के प्रथम 4 पद क्या हो जाएंगे 4 1 -2 और -5 और ये हमारा रहा उत्तर। तो तीसरा ये कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे चौथा क्या कह रहा है, ए बराबर क्या दे रखा -1 और डी बराबर कितना दे रखा 1/2। अब देखिए इसमें भाई हल लिखेंगे, हल समांतर श्रेणी का पहले व्यापक रूप लिखेंगे, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या हो जाएगा ए कामा ए प्लस के डी ए प्लस के 2d ए प्लस के 3d और डैश डैश ये हो जाएगा। तो देखिए ए की जगह पे क्या -1 और -1 प्लस के कितना 1/2 -1 प्लस के 2 गुणा 1/2 और कम -1 प्लस के 3 गुणा 1/2 तो -1 और ये कितना बचेगा, यहाँ पे देखिए -1 है और प्लस का 1/2, इसका मतलब -1/2 बचेगा और यहाँ पे इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा -1 और प्लस का 1, इसका मतलब यहाँ पे क्या बचेगा 0 बचेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 -2 और प्लस का मतलब आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो अतः श्रेणी के प्रथम 4 पद अतः श्रेणी के प्रथम 4 पद क्या हो जाएंगे -1 -1/2 0 और 1/2। ठीक, यही हमारा उत्तर हुआ। तो 4 हो गए हैं। पांचवा देखेंगे, पांचवा क्या कह रहा है, a बराबर -1.25 एंड d बराबर -0.25। तो इसको हम मिटा रहे हैं पहले। पांचवा क्या है, a बराबर
माइनस के 1.25, डी बराबर माइनस के 0.25। हल लिखेंगे, हल समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखेंगे, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। तो क्या हो जाएगा, ए कामा ए प्लस के डी कामा ए प्लस के 2d कामा ए प्लस के 3d, मतलब एक एक डी बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ए का मतलब माइनस के 1.25, माइनस के 1.25 प्लस के डी का मान कितना, माइनस के 0.25, कामा ए का मान कितना, माइनस के 1.25 प्लस के 2 इंटू माइनस के 0.25 और कामा माइनस के 1.25 प्लस के 3 इंटू माइनस के 0.25। ये डैश ऐसे ज्ञात करते जाएंगे आगे के पद। तो ये माइनस के 1.25 रहेगा और ये माइनस के 1.25 और ये प्लस माइनस माइनस के 0.25, कामा माइनस के 1.25 और ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 0.50 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस के 1.25 और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा 0.75, क्योंकि इस 0.25 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक है। डैश ये इस तरह से आगे पद आ जाएंगे। अब देखिए इनको जोड़ेंगे तो माइनस के 1.25 कामा माइनस के 1.25 और माइनस के 0.25, देखिए चिन्ह आएगा निगेटिव का, लेकिन ये आपस में जुड़ेंगे। तो माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस के 1.50 और ये क्या आ जाएगा, माइनस के 1.75 और ये आ जाएगा माइनस के 2.00। डैश इस तरह के आगे आते जाएंगे। तो हमें श्रेणी के 4 पद लेने आता श्रेणी के प्रथम 4 पद, श्रेणी के प्रथम 4 पद, श्रेणी के प्रथम 4 पद कितने हो जाएंगे, माइनस के 1.25, माइनस के 1.50, माइनस के 1.75 और माइनस के 2.00। ये हमारा हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह हमारा हुआ कंप्लीट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वधान्तर ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब मुझे जो है श्रेणी दे रखी, समांतर श्रेणी दे रखी है, तो समांतर श्रेणी को देखकर मुझे क्या करना है, उसका प्रथम पद और सार्वधान्तर ज्ञात करना है। चलिए हम इसको मिटा रहे हैं, सरल सवाल है एकदम। तो क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद, प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वधान्तर लिखिए, तथा सार्वधान्तर लिखिए। पहला है 3, 1, -1 कामा माइनस के 3 और इस तरह की सीरीज दे रखी। देखिए प्रथम पद क्या होता है, जो श्रेणी का पहला पद होता है। देखिए पहला पद क्या है, ये इसी को प्रथम पद कहते हैं। लिखेंगे प्रथम पद, और प्रथम पद को किससे लिखते हैं, प्रथम पद को ए से लिखते हैं। तो प्रथम पद बराबर कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। अब सार्वधान्तर क्या हो जाएगा, सार्वधान्तर क्या हो जाएगा, कितना, इसमें से क्या करते हैं, ये वाला घटा देते हैं, ठीक है। मतलब कि आगे वाले में से पीछे वाले को घटा देते हैं। तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस के 3, तो कितना आ जाएगा, माइनस के 2। यही हमारा उत्तर हो गया, क्योंकि इसमें देखिए प्रथम पद और सार्वधान्तर पूछ रहा है। तो अब देखिए दूसरा देखेंगे इस तरह,
दूसरा दूसरा क्या है, -5 -1 3, 7 डैश डैश। तो तीसरा भी लिख ले रहे हैं। तीसरा क्या दे रखा है, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 डैश डैश। और चौथा है, अब देखिए ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि एपी है, क्योंकि दे रखा है जो भी श्रेणी मुझे दे रखी है वो एपी में दे रखी है। तो चौथा है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डैश डैश। चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। देखिए -1 और -1, यहाँ पे -1 में से -1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो जिससे भी निकालेंगे सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दूसरा करेंगे हल। तो इसका पहला पद a बराबर कितना आ जाएगा, -5। और सार्वांतर ठीक है, सार्वांतर क्या हो जाएगा, मतलब बाद वाले में से पहले वाले को घटाते तो -1 और -5, तो कितना आ जाएगा, -1 और +5 बराबर कितना आ जाएगा, +4। ये हमारा उत्तर है। तो देखिए क्या है, 4 4 का अंतर इसमें आ रहा है। तीसरा देखेंगे, तीसरा पर हल। और प्रथम पद हमारा क्या दे रखा है, प्रथम पद a बराबर, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 1/3। अब देखिए सार्वांतर हमारा क्या हो जाएगा, सार्वांतर को किससे लिखते हैं, d से लिखते हैं। और इसमें इस वाले पद में से ये वाला घटा देते हैं, मतलब बाद वाले में से पहले वाला घटाते हैं, चाहे कोई भी पद ले लीजिए। तो पहले मैंने क्या लिया, 5/3 लिया और -1/3। अब देखिए इनके हर बराबर हैं, तो ये 3 और 5 -1 बराबर कितना आ जाएगा, 4/3। तो हमारा इसका सार्वांतर कितना आ गया, 4/3 आ गया। ये देखिए हल। इसमें देखिए प्रथम पद a बराबर कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 6। अब देखिए इसका सार्वांतर कितना होगा, सार्वांतर लिखेंगे। सार्वांतर बराबर कितना हो जाएगा, सार्वांतर को किससे लिखते हैं, d से लिखते हैं। तो बराबर 1.7 -0.6। अब देखो इसको हम घटा देंगे, क्या आ जाएगा, घटाने का तरीका तो पता ही है। देखिए 1.7 और ये पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा और ये 6 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 में से 6 गया कितना, 1, पॉइंट 1 में से 0 गया 1, तो कितना आ जाएगा, 1.1। और ये हमारा रहा उत्तर। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 था, 3 हुआ कंप्लीट। चौथे क्वेश्चन में क्या है कि मुझे बताना है कि कौन सी श्रेणी हमारी एपी में है, और यदि हमारी श्रेणी एपी में आ रही है तो क्या करेंगे, उसके प्रथम 3 पद ज्ञात करेंगे। तो देखेंगे, इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 4 का पहला क्या दे रखा है, 2, 4, 8, 11 नहीं 16 दे रखा डैश डैश। तो पहले तो ये बताना कि ये श्रेणी एपी में है नहीं है, इसका सार्वांतर ज्ञात कीजिए। और इसके बाद क्या करा, यदि एपी में है तो 3 और पद लिखिए, मतलब इसके आगे 3 पद और लिखना है मुझे। तो चलिए देखते हैं हल। तो एपी है या नहीं है ये जानने के लिए क्या करेंगे, हम सार्वांतर ज्ञात करेंगे। किन्हीं 2-3 संख्याओं के बीच का सार्वांतर ज्ञात करेंगे। यदि सेम आता है तो क्या करेंगे, तो जैसे इनके बीच का सार्वांतर, इसको हम D1 ले लें, इसको हम D2 ले रहे हैं।
ठीक है, इसको हम D3 मतलब क्या है, चाहे किन्हीं दो संख्याओं के बीच का सर्वांतर, जो क्रमागत संख्याओं के बीच सर्वांतर ज्ञात करें, उनका अंतर ज्ञात करेंगे तो सेम आना चाहिए। तो सेम यदि आएगा तो समांतर श्रेणी है, और अगर सेम नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं है। तो लिखेंगे सार्वांतर, सार्वांतर D1 बराबर क्या हो जाएगा, 4 माइनस के 2, मतलब पहले दो संख्याओं का सार्वांतर D1 मान लिया मैंने, तो बराबर कितना आ जाएगा, 4 में से 2 गया 2। अब D2 मतलब आगे की दो संख्याएं, 8 में से 4 गया, 8 में से 4 को घटा दिया, कितना बचा 4। इसी तरह D3 बराबर कितना आ जाएगा 16, 16 में से 8 को घटा दिया, कितना बचा 8। तो हमारा D1 इज नॉट इक्वल टू D2 इज नॉट इक्वल टू D3। और लेकिन समांतर श्रेणी के लिए क्या होना चाहिए, ये जो सार्वांतर हमने ज्ञात करे हैं सभी पदों के बीच में, ये हमारा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। इसका मतलब ये जो श्रेणी है हमारी समांतर श्रेणी नहीं है। लिखेंगे अतः श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, नहीं है क्योंकि D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3, इस तरह से लिख देंगे, ये हमारा आंसर हुआ। तो अब दूसरा देखेंगे, पहला ये कंप्लीट हुआ, दूसरा देखिए। दूसरा क्या, 2 कामा 5/2 कामा 3 कामा 7/2, और ये डैश ये। तो इसका भी सार्वांतर ज्ञात करेंगे, लिखेंगे हल। क्या है, D1 सार्वांतर लिखेंगे, सार्वांतर पहले D1 ज्ञात कर लीजिए, 5/2 माइनस के 2। अब देखिए इसमें यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, इसका एलसीएम हुआ 2, तो 5 माइनस 1 दूनी 2 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो 5 में से 4 गया, कितना 1/2 आ गया हमारा। इस तरह D2 ज्ञात करेंगे, D2 3 माइनस के 5/2, तो कितना, यहाँ पे 1 लिख लीजिए, 3 दूनी 6 माइनस के 5/2 बराबर 1/2। चाहे तो D3 भी ज्ञात कर लीजिए, D3 बराबर कितना रखा, 7/2 माइनस के 3, तो 7 माइनस 3 दूनी 6/2 माइनस के 1/2। तो क्या है, D1 बराबर D2 बराबर D3। जब ये हमारे सार्वांतर सभी संख्याओं का सेम है, इसका मतलब जो हमारी श्रेणी है वो क्या है, समांतर श्रेणी है। लिखेंगे अतः श्रेणी समांतर श्रेणी है, अतः श्रेणी समांतर श्रेणी है। अब इस क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि हमारी जो श्रेणी समांतर श्रेणी है तो क्या करना है मुझे, इसके आगे के 3 पद और ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पद दे रखा, मतलब हमें क्या करना, 5वां पद, छठा और 7वां पद ज्ञात करना है। यही तो कि देखिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा 4 पद हो गए। अब मुझे कौन से ज्ञात करने हैं, आगे के 3, मतलब 5, 6 और 7 3 ज्ञात करने हैं। तो 5वें पद को कैसे लिखेंगे, 5वें पद को क्या लिखते हैं, A5 लिखते हैं। तो A5 बराबर कल मैंने बताया था, उसमें क्या करते हैं, A प्रथम पद और प्लस इसमें क्या करते हैं, 1 कम कर देते हैं, उसके साथ D की गुणा कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, A प्लस के कितना आ जाएगा 4D। तो A का मान हमारा कितना है, A का मान है हमारा 2 और प्लस 4 इंटू D का सार्वांतर हमारा क्या आया, 1/2 आया। तो 2 एकम 2, 2 दूनी कितना आ गया 4, तो 2 + 2 बराबर हमारा कितना आ गया 4। इसका मतलब ये जो 5वां पद हमारा यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे हमारा आएगा 4। तो इसके आगे अभी मुझे छठा और 7वां 2 पद और ज्ञात करने हैं, इधर का हम मिटा रहे हैं। अब देखिए क्या है, छठा तो मतलब A6 ज्ञात करना है। A6 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस के 5D। तो A का मान 2 प्लस के 5 इंटू D का मान कितना, 1/2। तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस के 5/2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, क्या लिया मैंने, एलसीएम लिया 2, तो 2 दूनी 4 प्लस के कितना 5 बराबर कितना आ जाएगा 9/2।
इसी प्रकार A7, तो A7 क्या हो जाएगा, A प्लस के 6D। तो A का मान हमारे पास कितना है, देखिए 2 और प्लस के 6 इंटू D का मान हमारे पास क्या है, D कितना है हमारा 1/2। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस के 3 बराबर कितना 5। तो ये हमारे क्या हो गया, अतः आगे के 3 पद, आगे के 3 पद, 3 पद क्या हो जाएंगे, 4, 9/2 और 5 हैं। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया। तो ये दूसरा कंप्लीट हुआ। तीसरा देखेंगे, इसको हम मिटा रहे हैं। तीसरा है माइनस के 1.2, माइनस के 3.2, माइनस के 5.2 और माइनस के 7.2 डैश डैश ये। तो देखेंगे हल। अब देखिए, इसमें सबसे पहले सार्वांतर ज्ञात करेंगे। सार्वांतर D1 ज्ञात कर लीजिए। D1 बराबर माइनस के 3.2 और माइनस के 1.2, तो कितना माइनस के 3.2 और माइनस माइनस प्लस 1.2। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 0 और 3 में से कितना गया, 1 गया, कितना 2 बचेगा, 2.0 और माइनस का बचेगा ये। इसी प्रकार हम D2 ज्ञात करेंगे। D2 बराबर माइनस के 5.2 और माइनस के 3.2, तो कितना आ जाएगा माइनस के 5.2 और माइनस माइनस प्लस 3.2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 में से 2 0 और ये माइनस के 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2, ये 0। मतलब D1 बराबर D2, चाहे कोई भी ज्ञात के लिए दोनों बराबर ही होंगे। तो ये D1 बराबर D2 आ गया। अतः श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। अतः श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। अब यदि समांतर श्रेणी है तो इसके आगे के 3 पद ज्ञात कीजिए। कितने, 4 दे रखे हैं। इसका मतलब A5 हमें ज्ञात करना। A5 बराबर A प्लस के कितना हो जाएगा 4D। तो A का मान कितना हमारा माइनस के 1.2 और प्लस के 4D का मान कितना है 2। यहाँ से देखिए माइनस के 2 है, सॉरी, यहाँ पे कितना है माइनस के 2, तो कितना आ जाएगा माइनस के 1.2 और माइनस के कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। तो अब देखिए A5 बराबर क्या आ जाएगा, तो 8 1 9, तो माइनस के कितना आ जाएगा 9.2 आ जाएगा। इसी प्रकार A6 ज्ञात करेंगे तो A प्लस के 5D, तो A का मान कितना है माइनस के 1.2 प्लस के 5 इंटू D हमारा कितना है माइनस के 2। अब देखिए कितना आ जाएगा माइनस के 1.2 प्लस के कितना 5 2 जा 10, तो माइनस के यहाँ पे हो जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा माइनस के 10, तो माइनस के 11 पॉइंट कितना आ जाएगा 2। A6 के बाद A7, तो A प्लस के कितना हो जाएगा 6D, तो A का 1.2 प्लस के 5 इंटू माइनस के 6 हो जाएगा यहाँ पे 6 इंटू माइनस के 2, तो माइनस के 1.2 और माइनस के 6 2 जा कितना होता है 12, तो यहाँ पे 12 और ये 12 और 1 कितना होगा माइनस के 13.2। तो हमारे क्या हो गए, अतः श्रेणी के पांचवा छठा व सातवां पद क्रमशः कितना हो जाएगा। एक तो आएगा माइनस के 9.2 माइनस के 11.2 व माइनस 13.2 होगा, और ये हमारा रहा उत्तर। इस तरह ये तीसरा हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे चौथा, इसको हम मिटा रहे हैं।
चौथा देखेंगे -10, -6, -2 और ये 2 डैश डैश। हल देखेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, सार्वांतर ज्ञात कीजिए। सार्वांतर D1 बराबर -6 और -10, तो -6 + 10 बराबर कितना 4। D2 बराबर कितना -2 -6, तो बराबर -2 + कितना 6 बराबर कितना 4। D3 ज्ञात कर लीजिए, 2 माइनस और -2 बराबर 2 + 2 बराबर कितना 4। तो क्या आ जाएगा, D1 बराबर D2 बराबर कितना D3। अतः जी ये जो श्रेणी तीनों हमारे सार्वांतर बराबर आए, तो ये श्रेणी हमारी क्या होगी, ये समांतर श्रेणी होगी। लिखेंगे अतः श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। अतः जो श्रेणी होगी हमारी समांतर श्रेणी होगी। तो A जब श्रेणी है तो कितने 4 पद दे रखें, पांचवा ज्ञात करेंगे। तो A प्लस के कितना 4D, तो A का मान हमारे पास कितना -10 और +4D का मान कितना है 4। तो -10 + 4 × 16, तो बराबर कितना आ जाएगा 6। इसके बाद A6 बराबर A प्लस के कितना 5D, तो A का मान -10 + 5 × D का मान कितना 4, तो -10 और बराबर -5 4 जा 20, तो कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा प्लस का। इसी प्रकार A7 ज्ञात करेंगे तो A प्लस के कितना हो जाएगा 6D, तो A का मान कितना है -10 + 6 × D का मान कितना 4, तो -10 और +6 4 जा 24, तो आ जाएगा कितना प्लस के आएगा 14। तो कितना आया मेरा, ये 6 आया, 6 10 और 14। तो लिखेंगे अतः श्रेणी के पांचवा, छठा व सातवां पद क्रमशः कितना है 6, 10 व 14 है। 6, 10 व 14। तो ये चौथा हमारा कंप्लीट हुआ। तो पांचवा देखेंगे, इसको हम मिटा रहे हैं। पांचवा है 3, 3 + के √2, 3 + 2√2 और 3 + के 3 √2 डैश। तो देखेंगे हल। सबसे पहले सार्वांतर ज्ञात करेंगे, तो सार्वांतर D1 ज्ञात करेंगे। तो D1 3 + के √2 और -3। तो इसमें से देखिए ये इसको घटाएंगे तो कितना 3 से 3 कैंसिल, तो √ कितना आ जाएगा 2। इस तरह D2 बराबर क्या करेंगे, इसमें से 3 + के 2 √2 और -3 और प्लस के √2, तो कितना आ जाएगा 3 + के 2 √2 और -3 और -2। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 2 √2 में से √2 घटाएंगे तो कितना √2 बचेगा। इसी तरह D3 ज्ञात करेंगे, तो D3 कितना 3 + के 3 √2 और माइनस के कितना हो जाएगा 3 + के 2 √2। अब देखिए ब्रैकेट को खोलेंगे तो -3 के 2 √2। अब देखिए इस 3 से हमारा ये 3 कैंसिल हो जाएगा। 3 में से 2 को घटाएंगे कितना, एक √2 बचेगा। इसका मतलब D1 बराबर क्या है, D1 बराबर D2 बराबर D3। ये जो हमारा सार्वांतर आया ये सेम आया।
अतः श्रेणी लिखेंगे, अतः श्रेणी समांतर होगी, समांतर होगी। अब यदि समांतर है तो इसके हमें क्या आगे के 3 पद ज्ञात करने हैं। तो 4 पद दे रखे हैं, तो a5 कितना हो जाएगा a प्लस के 4d। तो a कितना दे रखा 3 प्लस के 4, और ये अंडर रूट d का मान कितना अंडर रूट 2 दे रखा है। तो ये हमारा a5 हो गया। a6 बराबर a प्लस के कितना 5d, तो कितना हो जाएगा a का मान 3 प्लस के 5 और d का मान अंडर रूट 2। तो a7 क्या हो जाएगा a प्लस के 6d, तो बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस के 6 इंटू डी का मान अंडर रूट 2। तो इस तरह हमारा a5, a6 और a7 निकल आया। तो लिखेंगे अतः श्रेणी के 5वां, 6वां, 7वां पद क्रमशः 3 प्लस के 4 रूट 2, 3 प्लस के 5 रूट 2 और 3 प्लस के 6 रूट 2, और ये हमारा उत्तर हो गया। क्योंकि आगे के मुझे 3 ही पद ज्ञात करने थे। तो ये 5 तक हमारे हो गए हैं कंप्लीट। अब देखिए इसके आगे इसमें 15 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो 5 हमने करा दिए, 10 बचे हैं। तो कोशिश करना, बाकी अगर नहीं लगते हैं तो फिर आगे कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।